काशी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी आने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री मेहंदीपुर पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया सीएम ने। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को काशी आएंगे और उससे पहले तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। जनसभा स्थल का भी जायजा लिया। यहां पर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वाराणसी में कई परियोजनाएं चल रही हैं, विकास कार्य चल रहे हैं। उन सभी कार्यों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के इन अधिकारियों से ली है। प्रधानमंत्री 18 को वाराणसी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुटाई है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। आज रात वाराणसी में ही सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ठहरे हुए हैं। शनिवार सुबह सीएम योगी कुछ प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी ने रोपवे परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया। रोपवे स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। तो यहां पर रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। काशी में रोपवे के जरिए काशी के जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, जिस पर काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर, जिसका जायजा लेने आज सीएम पहुंचे। और खबर बरेली से, यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने शाहबाद भमौरा निर्माणाधीन मार्ग पर सड़क की क्वालिटी चेक की। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोक निर्माण विभाग को मानक के अनुरूप सड़क बनाने के निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने सड़क की क्रस्ट बिटमिन्स की जांच की। दरमऊ में एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक के दौरान राजभर ने अपनी पार्टी का सिंबल बदलने का फैसला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले समय में छड़ी एसबीएसपी के चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। नए चुनाव चिन्ह की जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। वो लोग कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है, उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। खबर अयोध्या से, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसएसपी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीसीटीवी के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। संगठन जैश-ए मोहम्मद के द्वारा एक ऑडियो टेप जारी किया गया है। हालांकि आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है, उससे जुड़े हुए जिस तरह से उसके कुछ सहयोगियों ने इस ऑडियो टेप को जारी करके जिस तरह से अयोध्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस और इसके साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी विशेष तौर पर अलर्ट हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी इस मामले को लेकर काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर इस ऑडियो क्लिप को जारी किसने किया है और कहां से इसे जारी किया गया है। इधर अमरोहा के गजरौला में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। हाईवे किनारे निर्बल फाइबर फैक्ट्री में छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग की टीम मुरादाबाद से 3 गाड़ियों में पहुंची थी। फैक्ट्री में कई दस्तावेजों को इन्होंने खंगाला।
फिरोजाबाद में 25 साल पुराने हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है। मकान खाली करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जाहिर किया। आपको बता दें, 24 अक्टूबर 1999 को संदेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मकान खाली कराने को लेकर विवाद हुआ था। काफी समय से मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे में 9 गवाह हुए। 9 गवाह होने के बाद इसमें अभी निर्णय के स्तर पर जब बहस की चल रही थी, इस बीच में सुशील मिश्रा फरार हो गई। वो जानबूझ के हाजिर नहीं हुए कि मुकदमे का निस्तारण नहीं हो सके। तो न्यायालय ने इस मुकदमे में से सुशील मिश्रा की फाइल अलग कर दी। इन तीनों की फाइल अलग की गई, जिसमें इन तीनों का निर्णय आज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास इन तीनों को सजा दी गई। 25 साल लगे इस पूरे मामले को। 25 साल इसमें लगे। इसमें 2007 में पूरी गवाही हो चुकी थी। 16 साल तो ये मुकदमे को हाई कोर्ट से और भिन्न भिन्न तरीके से लटकाए रखे, किसी भी तरीके से निर्णय नहीं हो। और अगली खबर अयोध्या से है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। आज एक आतंकी संगठन ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के राज में वक्त बदल चुका है। आतंकियों का पूरा हिसाब होता है। सुरक्षा में लगे जवान आतंकियों को जहन्नुम भेजते हैं। नया भारत डरता नहीं है, करारा जवाब देता है। जैसे मोहम्मद इन लोगों ने धमकी दी है। ये मोदी जी का और योगी जी का युग है। यहाँ संतों के चरण हैं। यहाँ ये लश्कर तोयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, या इनके अब्बा जान पाकिस्तान हो, यहाँ धमकी से काम नहीं चलने वाला। यहाँ हर व्यक्ति में शौर्य है। और ऐसे आतंकवादी अब तो आते हैं, अगर तो आतंकवादी यहाँ से बिरयानी खा के नहीं जाते। यहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों से मारकर जहन्नुम में जाते हैं। तो जिसने भी ये धमकी दी होगी वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। स्वयं सेवक संघ भारत की आत्मा है और आत्मा राष्ट्र का निर्माण चाहती है, राष्ट्र का विध्वंस नहीं चाहती। विध्वंस ओवैसी ऐसे लोग की भावना हो सकती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भावना नहीं हो सकती। यहाँ सभी जीवों तक के, प्राणी तक के, पशु पक्षी तक की रक्षा की भावना का व्रत लेता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो हरदोई में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद युवक का गला काटने वाला आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ। एनकाउंटर बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में कन्नौज रोड पर हुआ है। आरोपी फैजान ने ऑटो ड्राइवर की गर्दन पर चाकू से हमला किया था। दोनों के बीच जबरन ऑटो में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी शराब के नशे में था। घायल ऑटो ड्राइवर को लखनऊ रेफर किया गया। कल थाना बिलग्राम में एक ऑटो चालक राहुल राठौर है, उसके साथ कुछ लोगों ने उसके गर्दन पे हमला करके जान से मारने का प्रयास किया था, जिसमें धारा 307 और 34 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और थाना बिलग्राम की टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय थी। तो आज करीब 3:30 बजे के आसपास बिलग्राम पुलिस जब तलाश में थी तो कन्नौज मार्ग पर जो पावर हाउस है वहां पर पता चला और अभियुक्त को घेरने का प्रयास किया गया। बुलंदशहर में स्वाट टीम और पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 पिस्टल, 1 तमंचा, 1 राइफल और 300 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी मुबीन और याकूब पहले भी अवैध हथियार रखने के मामले में जेल जा चुके हैं। मिल सकता है। इस सूचना पर छतारी पुलिस तथा स्वाट एसओजी ग्रामीण द्वारा जो है विश्वास करके सूचना पर तत्पर इन्होंने टीम बनाई और दोनों लोग मौके पर बहलोलपुर बॉर्डर पहुंचकर उन्हें भागने का बिना मौका दिए हुए उनको धारदा पहुंचा तथा उनको जो है पूछताछ जब उनसे की गई तो उन्होंने अपना नाम मुबीन पुत्र महबूब तथा दूसरे ने अपना याकूब पुत्र नूरू, दोनों थाना रोहतक और याकूब थाना सुरूर के जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इधर हाथरस पुलिस ने कारोबारी से लूट की कोशिश करने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 तमंचे,
8 जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल बुलेट बरामद की गई। 26 मई को सदर कोतवाली क्षेत्र के अग्रसेन बिहार कॉलोनी में सौरभ अग्रवाल के घर लूट की कोशिश हुई थी। कारोबारी के विरोध करने पर आरोपी उसके साथ मारपीट कर फरार हो गए थे। घटना में शामिल 2 आरोपी पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। हाथरस में 26 मई 2024 को एक सर्राफा व्यापारी जिनका नाम सौरभ अग्रवाल था, उनके घर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा लूट का प्रयास करा गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण कर दिया है हमने और इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है, जिनका नाम शहनशाह वार्षने, मुस्तकीम, शुभम वर्मा एवं प्रवीण है। इसमें जो प्रवीण है वो निधौली कला एटा में गैंगस्टर में पहले जेल जा चुके हैं, किडनैपिंग मर्डर में जेल जा चुके हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो पूरा प्लान है ये बिल्लू वर्मा नाम के एक सुनार ने करा था। खबर बिजनौर से है। आरोप है कि एक पिता ने अपने बेटे को गला दबाकर मारने की कोशिश की। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी पिता को हिरासत में ले लिया है। गारंटी ये लेंगे, ऐसे बच्चों को छुपता है तो रोज अपडेट लेंगे हम तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुम वीडियो थाने से डेली अपडेट लेंगे। वो चाहेगा मार देगा जो गला घोटे निपटा देगा। बिल्कुल बिल्कुल चक्का चौराहे पे खड़े होकर मारा पराग डेयरी के सामने बच्चे को। जो बच्चे को मार रहा अपने लड़के को मार देता है। उन्नाव में लड़की के घर वालों ने उसके प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला। आशीष पास के एक गांव की रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमिका के भाई ने दोनों को मिलते देखा, जिसके बाद प्रेमिका के भाई राहुल ने आशीष को पीट पीट कर मार डाला। मामला बसधना गांव का है। पुलिस ने हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपी राहुल को हिरासत में लिया गया है। वहीं मृतक के पिता ने लड़की के परिजनों पर फोन कर बुलाकर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रेम प्रसंग का है, जिसमें लड़की के भाई राहुल द्वारा आशीष उपरोक्त के साथ मारपीट की गई थी, जिससे आई चोटों से आशीष की मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ दबंगों ने मारपीट की। मारपीट के साथ दबंगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस टीम पर दोनों भाइयों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगाने के बाद एक भाई मौके से फरार हो गया। इधर बिजनौर में रोडवेज बस कंडक्टर से 2 बाइक सवार बदमाशों ने नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। कंडक्टर के साथ हुई लूट की इस घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए रात में ही कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाश तब तक फरार हो चुके थे। कंडक्टर का कहना है कि बैग में 41,000 रुपए थे। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। यहाँ कुछ 112 नंबर जो अपाची थी मोटरसाइकिल, वे थे 4-5 पुलिस वाले और थे, वो चाय पी रहे थे। अच्छा, अज्ञात आदमी आए मोटरसाइकिल में बैठे हुए और मेरा बैग छीन गए, भाग गए। अब मुझे पता मिला कि वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे इस तरह से कि तुम ऐसे ऐसा लिखवाओ, मतलब अपनी तरह से लिखवाना चाह रहे थे। तो चालक महोदय ने दोनों ने मना कर दिया कि हम सर जो हकीकत है वो लिखवाओ, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। उधर कन्नौज में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को गंजा कर दिया, फिर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मामला नसरापुर गांव का है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति का उसकी भाभी से अवैध संबंध भी है। दोनों की शादी 2018 में हुई थी। 2 बच्चे भी हैं। शादी की शुरुआत से ही पति कुछ न कुछ डिमांड कर रहा था, जिसे पिता ने पूरा भी किया। और इसी बीच जब पीड़िता को जानकारी हुई पति के अवैध संबंधों के बारे में, तो उसने विरोध शुरू किया, जिसके बाद पति ने उसे गंजा कर दिया और घर से भगा दिया। बाइक 2 लाख की मांग की है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। इधर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। मुंबई के सेशन कोर्ट ने पुलिस से शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिया है। शिल्पा और राज कुंद्रा पर सर्राफा व्यापारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने
इसके अलावा अपने ऑर्डर में कहा कि अगर जांच के बाद आरोप सही साबित होते हैं तो पुलिस इस मामले में आईपीसी की सभी आवश्यक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करेगी। सो देखिए, ऐसा है कि 2013 में कंपनी फॉर्म की गई सत्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 2 फाउंडर्स हैं, शिल्पा शेट्टी जी, राज कुंद्रा जी, और उनके जो 4 और सहयोगी हैं जो इस केस के अंदर ऑलरेडी आरोपी बन चुके हैं, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी के साथ में। 2014 के अंदर इन्होंने 3-4 अलग अलग तरीके के स्कीम्स इन्होंने फ्लोट किए। उस स्कीम्स के तहत ऐसा था कि लोगों को एल्योर किया जाता था, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था ताकि वो सर्टेन एक अमाउंट इन्वेस्ट करें और एक सर्टेन ड्यूरेशन, तकरीबन समझिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद एज पर द एग्रीमेंट उनको प्रिंसिपल प्लस जो उनका जो इंटरेस्ट था इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड वो उनको मिलना था। तो ऐसे ही एक इन्वेस्टर हैं जो कंप्लेनेंट है इस केस के अंदर, उनका नाम है श्री पृथ्वीराज कोठारी जी। वो इंडिया के गोल्ड बुलियन के प्रेसिडेंट हैं। तो उनको भी ऐसे एल्योर किया गया था और ड्यूप किया गया। उन्होंने 2014 के अंदर 2014 में 90,38,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और इस स्कीम के तहत उनको 2019 के तहत यानी 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको 5,000 ग्राम यानी 5 केजी गोल्ड उनको मिलना था। वो गोल्ड उनको 2019 में भी नहीं मिला। इधर बांदा में एक युवक ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और इसके बाद युवक की पहली पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मामला गिरमा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव का है। पीड़ित महिला की शादी 25 जून 2013 को ओम सिंह से हुई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। 15 मई 2024 को आरोपी पति ने दूसरी शादी कर ली। हमारा हस्बैंड दूसरी लड़की लेके भाग गया है। दूसरी शादी मतलब सास ससुर उसी के पक्ष में दूसरी शादी करना चाहते हैं। सर हम इधर उधर घूम रहे हैं। गिरवा थाना में 28 तारीख को गए थे, एफआईआर दर्ज करवाया। तो सास ससुर का कहना है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, मतलब गिरवा थाना के दरोगा को हम देख लेंगे और आपको जहाँ जाना हो जाओ, हम जगह जमीन घर द्वार कुछ देंगे और लड़के की दूसरी शादी भी करना चाहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।